बहू ने किया टाइम ट्रैवल। कुछ सास अच्छी होती हैं तो वहीं कुछ सास बुरी, पर बहुएं अक्सर अपनी सास से परेशान ही रहती हैं। यही हाल था दिव्या का। ऐसे ही एक दिन दिव्या खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास आकर उससे कहती है, अरे बहू, अभी तक तो दोपहर का खाना ही बना रही है। तेरे समय पर जब मैं थी ना, तो सारा काम यूं चुटकियों में कर लेती थी। जब खाना बन जाए तो मेरे पैर दबा देना, बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी, अभी 2 घंटे पहले तो मैंने आपके पैर दबाए थे, इसीलिए तो आज दोपहर का खाना लेट हो गया। पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद आप सोने जाओगी तो मैं आकर आपके दोबारा पैर दबा दूंगी। नहीं बहू, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अब तो पहले मैं पैर दबाऊंगी और फिर ही कुछ खा पाऊंगी, वरना ये दर्द तो मेरी जान ही ले लेगा। इतना बोलकर सुमन अपना पैर पकड़कर अपने कमरे में चली जाती है। अपनी सास की ये हरकत देखकर दिव्या को बहुत गुस्सा आता है और वो खाना बनाना छोड़कर खुद से कहती है, पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में ये कैसी बुढ़िया सास लिखती है। हर समय इसके पैर ही दबाते रहो। कभी कभी तो डर लगता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी इसकी सेवा करने में ही ना गुजर जाए। हे भगवान, कब मुझे मेरी सास से छुटकारा मिलेगा। अब ना चाहते हुए भी दिव्या खाना बनाकर तेल लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास के पैर दबाने लगती है। अरे बहू, लगता है तेरे हाथों में जान ही नहीं है। जान लगा कर दबा पैर। इस बुढ़िया के हमेशा पैर में ही क्यों दर्द रहता है? कभी गले में क्यों दर्द नहीं होता है? कभी गले में दर्द हो तो इसका गला दबाकर ही मार दूं। नाक में दम कर रखा है इस औरत ने। दिव्या मुंह बनाते हुए अपनी सास के पैर दबाती है। इसी तरह से समय गुजरता है और जब भी दिव्या कोई काम करती, उसकी सास आकर अपने पैर दबाने लगती या फिर उसके कामों में नुक्स निकालने लगती। ऐसे ही एक दिन चाय पीते हुए, बहू, आज कैसी चाय बना दी है तूने? इससे अच्छी तो ट्रेन की चाय होती है। माँ जी, आपको तो मेरे हाथ का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो सोच रही हूँ कि कल से मैं आपके लिए कुछ बनाना ही बंद कर दूँ। मैं क्या कह रही थी बहू, कभी कभी तो चाय खराब बन ही जाती है। अब जैसी भी है पी लूँगी मैं, पर इसके साथ कुछ मठरी या बिस्किट मिल जाता है तो अच्छा लगता। अभी लाती हूँ। और भी कुछ चाहिए तो बता दीजिए। नहीं नहीं, बस मठरी या बिस्किट ही ला दे अभी तो। दिव्या मुंह बनाते हुए अपनी सास के लिए नमकीन, बिस्किट और मठरी तीनों लेकर आ जाती है ताकि उसकी सास उसे दोबारा ना भेजे। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार वॉशिंग मशीन खराब होने की वजह से दिव्या हाथों से सारे कपड़े धो रही थी, पर उसकी सास ने तो उसमें भी नुक्स निकालना शुरू कर दिया। अरे बहू, ये कैसे कपड़े धोए हैं तूने? सारे गंदे ही लग रहे हैं। तूने तो सर्फ साबुन को दुख दे दिया, कपड़ों पर भी गुस्सा निकाल दिया, पर कपड़े साफ नहीं हुए। माँ जी, मेरे हाथ मशीन नहीं है। मुझसे जितना हो सका मैंने कर दिया। अगर आपको इसमें भी कुछ कमी नज़र आ रही है तो खुद धो लेना, मेरे बस की नहीं है। आज दिव्या की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी। उसमें भी जब उसकी सास नुक्स निकालती है तो दिव्या अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती और अपनी सास पर भड़क पड़ती है। दिव्या रोती हुई वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और अपनी सास को और अपनी किस्मत को कोसने लगती है। पता नहीं कैसे घर में मेरी शादी हो गई। जब से इस घर में शादी करके आई हूँ, हमेशा यही लगता रहा जैसे कि मैं इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हूँ। काश कि कुछ ऐसा होता कि मैं टाइम ट्रैवल करके बहू वाली ज़िंदगी जी चुकी होती और सीधा सास बन जाती। परेशान हो चुकी हूँ मैं इस बुढ़िया से। दिव्या के इतना बोलते ही मानो जैसे कोई जादू हो जाता है या भगवान उसकी सुन लेते हैं। दिव्या के कमरे में रखी हुई एक बहुत ही यूनिक दीवार घड़ी अपने आप बजती है। घड़ी अपने आप तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है और दिव्या के आसपास की सारी चीज़ें थम सी जाती है और देखते ही देखते 20 साल गुजर जाते हैं। दिव्या टाइम ट्रैवल करके आगे बढ़ जाती है। ये मेरा कमरा बदल कैसे गया? ये सब क्या हो रहा है? अब दिव्या खुद को शीशे में दिखती है। उसकी उम्र भी बढ़ चुकी थी। दिव्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
अब वो बाहर जाती है जहाँ वो देखती है कि उसकी सास की फ़ोटो पर माला जड़ी है और उसके घर में उसकी बहू है जो उसे माँ जी कहकर बुला रही है। माँ जी, हो गई आपकी नींद पूरी? चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, और अगर आज आपको खाने में कोई कमी लगे ना तो कल से आप अपना खाना खुद बना लेना। ये औरत कौन है मेरे घर में जो मुझे माँ जी कह रही है? कहीं मैं टाइम ट्रैवल करके सच में सास तो नहीं बन गई और ये सच में मेरी बहू तो नहीं? पर ये सब कैसे हुआ? कैसे? कहीं ये सब उस घड़ी का काम तो नहीं? अब दिव्या पुरानी बातें सोचती है जहाँ वो बैठकर घड़ी के सामने अपनी इच्छा जाहिर कर रही थी और टाइम ट्रैवल घड़ी उसकी बात सुनकर उसे टाइम ट्रैवल करवाकर उसे उसके फ्यूचर में ले जाता है। ये देखकर दिव्या को बहुत खुशी होती है कि अब वो सास बन चुकी है, पर उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिक पाती। माँ जी, आप अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई कि अपना काम खुद ना कर सके। वॉशिंग मशीन खराब है, मेरे बस की नहीं है आपके कपड़े धोना। आप अपने कपड़े खुद धो लेना। बहू, किसी ज़माने में मैं भी सास थी, पर मजाल है कि मैंने अपनी सास से कोई काम करवाया हो। तुझे तो अपनी बहू बनाकर मैंने ज़िंदगी ही ख़राब कर ली। पहले वो मेरी खुसट सास मेरे पल्ले पड़ी और अब ये बहू। अरे तुझसे अच्छी तो मेरी सास ही थी, भले ही मुझे ताने देती थी, पर जब देखती थी कि बहू बीमार है तो खुद सारे काम करती थी। मेरी प्यारी सासू माँ, तब में और अब में फ़र्क है। और भूलो मत, आपका बेटा अब विदेश में रहता है, बहुत जल्द मैं भी उसके साथ विदेश चली जाऊंगी। फिर आप इतने बड़े घर में अकेली रहेंगी, इसलिए आप अभी से ही आदत डाल लो अपना काम खुद करने की। इतना बोलकर दिशा चली जाती है और बहुत जल्द कुछ ही दिनों में दिव्या के बहू बेटे उसे अकेले बीमार हालत में छोड़कर विदेश चले जाते हैं, जिसके बाद दिव्या पूरी तरह से अकेली हो जाती है और उसे महसूस होता है कि उसकी सास इस उम्र में कोई नाटक नहीं कर रही थी। उसने सच में कितनी अच्छी सास पाई है। मेरे पति भी विदेश में रहकर नौकरी कर रहे हैं, पर मैंने तो कभी अपनी सास को अकेला नहीं छोड़ा। उनकी बुराई करती रही और वो मुझे परेशान करती रही, पर इस तरह नफरत से नहीं जिया। माँ जी, इस उम्र में आकर मुझे पता चल रहा है कि आप कभी नाटक नहीं करती थी, बस मैं ही आपकी बीमारियों को मजाक में लेती रही। दिव्या एक पल भी अकेले नहीं रह पा रही थी, इसलिए दिव्या एक बार फिर से उस यूनिक घड़ी के पास जाती है और कहती है, मुझे सास वाली जिंदगी नहीं चाहिए। इस उम्र में बीमारी का घर होता है शरीर, और बहू भी अगर छोड़कर चली जाए तो सास पर क्या बीतती है मुझे अब पता चल रहा है। मैं अपनी सास को कभी कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे फिर से मेरी दुनिया में भेज दो। दिव्या के बोलती ही एक बार फिर दिव्या के आसपास की चीज़ें पूरी तरह से थम जाती हैं और सिर्फ घड़ी पीछे की ओर चलती है। इस तरह से दिव्या एक बार फिर टाइम ट्रैवल करके अपनी असली दुनिया में आ जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास ने घर के सारे काम कर दिए हैं। और जब दिव्या अपनी सास के पास जाती है तो वो दिव्या से कहती हैं, बहू, मेरा इरादा तुझे परेशान करने का नहीं था, पर मैं भी ना अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, घर के काम नहीं हो पाते, ऊपर से मैं अब चिड़चिड़ी भी हो रही हूँ। मेरी बात का बुरा मत मानना। देख, मैंने सारे काम कर दिए हैं, आज तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सास की ये बात सुनकर दिव्या उसे गले से लगा लेती है और रोने लगती है।